कासिम सूरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कासिम सूरी साहब, फिर इमरान खान साहब ने तो छक्का मार दिया, सरप्राइज दे दिया, हुकूमत पे लर्जा तारी हो गया। क्या देखते हैं आगे फिर? जो आपका एक मुतालिबा है, वाहिद मुतालिबा कि जी आम और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, जल्द अज जल्द करवाए जाएं, तो आप देखते हैं मुतालिबा पूरा होता? देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन है इमरान खान साहब, और दो सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान में भी है, कश्मीर में भी है, और हमारे सिंध में भी अपोजिशन में सूबाई मेंबरान हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। तो ये नहीं है कि इमरान खान के हाथ में कुछ भी नहीं था। पहले हमने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए और कोशिश की इनको कि किसी तरह, जिस तरह इक्तिसादी हालात बदतरीन होते जा रहे हैं 7 माह के अंदर, एक समझाने की कोशिश की कि एक ही वाहिद रास्ता है साफ और शफाफ इंतखाबात इस मुल्क को अगर आगे लेकर जाना है। लेकिन आपने देखा कि ये चोर लुटेरे सिर्फ अपनी चोरियां बचाने आए। NRO 2 इन्होंने लिया, 1100 अरब रुपए की चोरियां माफ कराई कानून में तब्दीली करके, और आज पाकिस्तान को इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि मीडिया पे हक और सच बोलने वाले को शहीद कर दिया जाता है, लोगों को नंगा कर दिया जाता है। आज पूरी कौम को नंगा किया हुआ है एक किस्म का। आप देखें ना, महंगाई किधर से किधर चली गई है। 100% मुल्क जो है वो आपका डिफॉल्ट की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। आज आप मुझे बताएं, 75% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि नया इंतखाबात कराओ, जान छुड़ाओ इन हुक्मरानों से। तो ये एक ऑप्शन है, ये ऐसी ऑप्शन है कि आपकी जो है वो सूबाई असम्बलियां तहलील हो सकती हैं। दो अच्छा सूरी साहब, ये जो आपने बताया, ये जो खान साहब ने यार फैसला सुनाया है, सूरी साहब एक मिनट, जो खान साहब ने यार फैसला सुनाया है, बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि शायद धरना दे दिया जाएगा, या बहुत सी ऑप्शंस थी, कार्ड्स भी होते हैं, जारी बात है इतनी बड़ी पार्टी के वो चेयरमैन है, उनके पास एक कार्ड नहीं होगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, बहुत से प्लान होंगे, और जारी बात है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी देखा जाता है कि किस पत्ते को कब खेलना है। तो खान साहब ने बेहतर पत्ता खेला। मुझे बताइएगा कि क्या ये हुकूमत वाले इस चीज के लिए तैयार थे? उनके एक्सपेक्टेड था कि खान साहब ये वाला फैसला सुनाएंगे? और दूसरा ये जो उन्होंने अभी भी कंफ्यूज कर दिया, इमरान भी एग्री करेंगे, जमील भी और इजाजुल हक साहब भी, कि उन्होंने कहा हम असम्बलियों से बाहर निकल रहे हैं। अब एक ये भी सवाल उठ रहा है कि इस्तीफे दिए जाएंगे, असम्बलियां तहलील की जाएंगी, पंजाब की खास बात की जाए तो परवेज इलाही साहब के हवाले से भी बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी से के साथ में बैठूंगा, और जिस तरह मोनस इलाही का भी बयान आया है कि इमरान खान साहब जब भी कहेंगे जो है वो उन्होंने कहा तब असम्बली तोड़ देंगे, असम्बलियां तोड़ देंगे, इलाही का बयान है, ठीक है, ट्वीट किया उन्होंने, यानी असम्बली तहलील की जाएगी। आज साथ बैठे हुए थे खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर भी, तो जब भी इमरान खान साहब कहेंगे और वो पार्लिमानी जो है वो असम्बली का इजलास बुला रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का भी और पंजाब का भी, और इस तरह वो शुरू कर रहे हैं, और जब भी मुनासिब वक्त पर फैसला तो उन्होंने कर दिया है, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कुछ ही अरसे में ये बात मैच्योर हो जाएगी। तो सूरी साहब इसमें कितना वक्त लग जाएगा? कासिम सूरी साहब, कितना वक्त लग जाएगा इसमें? ये भी इजलास बुलाना शुरू कर देंगे जब उन्होंने कह दिया है, आज सबके सामने, अवाम के सामने, पूरी कौम के सामने उन्होंने कह दिया है। और ये नहीं है कि वहां पे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के, गिलगित बल्तिस्तान के, और मोनस इलाही का अभी ट्वीट आया इसके बाद, खान साहब के फैसले के बाद, कि मैं लगभग मैं जानना चाह रही हूँ इसमें कितने दिन लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, क्या कितने दिन लग जाएंगे? जी कासिम सूरी साहब, जी जी। अच्छा, इमरान रियाज और जमील फारूकी भी मेरे साथ मौजूद हैं, अगर आप भी कुछ पूछना चाहें, इमरान एंड जमील, अगर आप भी कुछ पूछना चाहें सूरी साहब से। कासिम सूरी साहब, ये आपके पास सूबाई असम्बलियों में और जगहों पे भी मेंबर्स हैं, सिंध में भी हैं आपके पास और बलूचिस्तान में भी हैं, तो अगर असम्बलियां ही तहलील करनी है तो उधर से भी वो इस्तीफा दें और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सारी जगह पे होगा, उन्होंने तो कहा है कि मेरे जितने भी मेंबरान हैं वो इस्तीफे देंगे, तो वो चाहे वो पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, वो बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो, वो तो फिर जिस तरह हमने कौमी असम्बली से, चारों सूबों से आए हुए लोग थे कौमी असम्बली में, हम सब ने इस्तीफे दे दिया, हम असम्बली से बाहर आ गए, तो इसी तरह वो पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पे भी हमारे सूबाई असम्बली के मेंबरान होंगे, वो खान साहब के अच्छा, वैसे कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है सूरी साहब,
हुकूमत बुखलाहट का शिकार पहले ही हो चुकी थी। वो तो कह रहे थे कि आप लोग असेंबली में वापस आके बैठ जाएं जहां से आप लोगों ने इस्तीफे दिए। आप लोगों ने बाकी जगहों से भी इस्तीफों का ऐलान कर दिया, बाकी जगहों से भी अपने फैसला सुना दिया। अब तो बाकी लर्जा तारी होगा इन लोगों पर। देखें, सबसे पहले तो जिस तरह हम बलूचिस्तान से निकले, इतना बड़ा काफिला लेकर पूरे पाकिस्तान से लोग निकले हैं। पहले से इनकी तो कांपे टांगी हुई थी, पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने कंटेनरों से मैसूर किया हुआ था, डरे हुए थे शायद ये किसी और दूसरे फैसले की वजह से आ रहे हैं। और अच्छा सॉरी मैं बात काट रही हूँ सूरी साहब, वो भी एक्सपीरियंस जरा शेयर कर लीजिएगा कि जब आप वहां पे पहुंचे तो कंटेनर्स के हवाले से या जिस तरह रुकावटें, ये जरा ये भी एक्सपीरियंस शेयर कर लें नाजरीन के साथ। हेलो जी कासिम सूरी साहब, आप भी जो कंटेनर्स का जिक्र कर रहे हैं, जो रास्ते भी बंद किए गए थे इस्लामाबाद के, अब जरा उसका भी जिक्र कर दीजिएगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो आपका शेयर कर दीजिएगा नाजरीन के साथ। देखें, मैं समझता हूँ कि डरपोक लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, ये सिर्फ NRO 2 लेके आए हुए हैं, गुलामी की तरफ मुल्क को धकेला हुआ है। आप सबके आप आवाज उठाने वाले साफी हो, आप आज जो तीनों बैठे हुए हो, आप सबके साथ क्या जुल्म इन्होंने किया है, मेरे साथ, खान साहब के साथ। जब एक पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर पर कातलाना हमला कर सकते हैं, उसको खत्म करने की साजिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो बाकी पीछे रह क्या है? ये तो आखिरी हद इन्होंने क्रॉस कर दी है। और अब अवाम जो है वो हकीकी आजादी चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक ही हल है पाकिस्तान को अगर डिफॉल्ट से बचाना है। अगर हमने इसकी इक्तिसाद जिस तेजी से गिर रही है, तो ये तो दिवालिया होने की तरफ मुल्क जा रहा है। मुल्क के पास बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है जी। अच्छा जमील, मेरे ख्याल से काफी देर से खामोश इमरान, जमील अगर आप भी सवाल पूछना चाहें। जी कासिम सूरी साहब, लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब कोई लंबा धरना देने जा रहे हैं। ये कैंप लगाने की जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी? वो समझ से बाहर है। आपने दिखाया कुछ, मारा कुछ और है। लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसकी कोई वजह बता देंगे? यानी सब्जी दिखा के खब्बी मारने वाली बात। हमारे काफले आ रहे थे, कुछ पहले के निकले हुए थे, एक दिन पहले आए लोग, तो उनके लिए हमने जो है वहाँ पे कैंप्स लगाए हुए थे। सुबह नाश्ते का भी बंदोबस्त किया हुआ था। पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे। एक भाईचारे की फिजा थी, एक जज्बा था, जुनून था। आज के दिन लोग बहुत जज्बे से आए हुए थे अपने अपने घरों से कि वो हकीकी आजादी चाहते हैं। तो खान साहब जो है, आपको पता है कि आज उन्होंने जो है वो अपना इंडी पर यॉर्कर मारा है। आज ये फिर बुखलाहट का शिकार हैं। और मैं समझता हूँ कि वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। और जब ये पाकिस्तान के दो बड़े सूबों की असम्बलियां टूटेंगी तो इनके पास कोई चारा नहीं है उसके बाद कि ये जनरल इंतखाबात। अच्छा सूरी साहब, आप इतनी बड़ी असम्बली जो कौमी असम्बली है उसके डेप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं, जरा समझा दीजिएगा, हमें तो समझ नहीं आ रही किस बिहाफ पर, क्या कॉन्फिडेंस है इनका, अदम एतमाद लाने की जो बात की गई सूबाई असम्बली में नून लीग की जानिब से, राना सुनार सब इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो किस तरह ये अदम एतमाद ला सकते हैं? अभी इमरान भी बात कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है कि कोई लोटा जब वोट कास्ट करेगा अपनी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को, तो ना सिर्फ ये कि वोट जो है वो कास्ट होगा ही नहीं, काउंट होगा ही नहीं, बल्कि वो अपनी रुकनियत से भी जाएगा। तो किस बिहाफ पे बात की जा रही है कि अदम एतमाद लाया जा सकता है? देखें, ये जब आपने देखा जरदारी साहब घुटनों में बैठे हुए थे चौधरी साहब के, और पूरी कोशिश उन्होंने की, उन्होंने जो है वो एक लेटर लिखवाया किसी तरह के, जो है वो काफी के मेंबरान, कोई स्टोरी नहीं चली और हुकूमत बनी वहां पे परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो मैं समझता हूँ ये भी सिर्फ भड़के हैं, ये भड़के मार के अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इस टाइम हकीकत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, हुकूमत है हमारी, तो हम जब चाहें उसको तहलील कर सकते हैं असम्बलियों को, खैबर पख्तूनख्वा की भी और पंजाब की भी, और जो गिलगित बल्दिस्तान है या कश्मीर है वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो वजीर आजम भी है और वहां पे वजीर आला भी है, CM भी है। तो मैं समझता हूँ खुली एक ऑप्शन है हमारे पास, और कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है कि कोई इनकारी हो। मोहनस इलाही का बयान हम सबके सामने है। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो है ही हमारी हुकूमत, वहां पे तो वोट ही पड़े इमरान खान के नाम से, तो कोई कैसे इनकार कर सकता है? ये नामुमकिन सी एक बात है।
अच्छा, एक और बात कासिम सूरी साहब, ये जो खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद जाने का फैसला वो नहीं कर रहे, इस्लामाबाद वो नहीं जाएंगे क्योंकि इस्लामाबाद अगर जाएंगे तो वहां तबाही मचेगी, तो ये जिस तरह के थ्रेट्स भी का इजहार भी किया जा रहा था, राना सुना साहब बार बार कह रहे थे कि उनके पास रिपोर्ट्स हैं कि उनकी जान को खतरा है, खान साहब की जान को, वो ये बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा था कि इसको ये कैंसिल कर दिया जाए, ना आए। बहरहाल वो चले गए, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई, जितने लोग उनके साथ थे उनकी भी हिफाजत फरमाई, हमारे तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों की। तो ये जो थ्रेट आ रहे थे, इसकी वजह से खान साहब का ये डिसीजन था कि इस्लामाबाद नहीं जाना है, पहले से डिसाइड कर चुके थे वो चलने से पहले कि यही फैसला किया जाएगा कि जी असम्बलियों से निकलने का फैसला या इस निज़ाम में नहीं रहना। देखिए, ये आपको पता है सिंध के तकरीबन छत्ते इन्होंने बुलाए हुए थे, 6000 से ज्यादा पुलिस वाले, और ये तो चाहते ही यही थे कि किसी तरह जो है वो लड़ाई हो जाए, लोगों को मारपीट करें। 25 मई को भी इन्होंने इसी तरह किया, तशद्दुद किया, इन्होंने आंसू गैस किस बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया, लोगों को मैसूर किया, बंद किया। तो आज फिर इनका इसी तरह का इरादा था, और जिस तरह खान साहब ने कहा कि मैं लड़ाना नहीं चाहता, खूनरेजी नहीं 25 मई दोहराने का, तो इस वजह से लोगों को जो है वो इस ऑप्शन पे ये एक ऑप्शन है हमारे पास, इस ऑप्शन के जरिए इमरान आप कुछ पूछना चाह रहे थे, जल्दी हो सकते हैं। तो इस वजह से मैंने अभी एक डाटा निकाला है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो टोटल सीटें बनती हैं, पाकिस्तान में जो टोटल सीटें बनती है ना कौमी और सूबाई असेंबली की, वो मिलाकर हैं 859। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब की पार्टी ने पहले ही 120-25 के ऊपर इस्तीफा दे दिया हुआ है कौमी असेंबली से, वहां पे वो मौजूद नहीं है। बाकी जो है वो पंजाब असेंबली की टोटल नशिस्तें होती हैं 297, 115 होती हैं खैबर पख्तूनख्वा की, और सिंध में पीटीआई के पास, और पीटीआई का इत्तेहाद अगर आप ना शामिल करें, खाली पीटीआई की आप 26 नशिस्तें सिंध में डाल लें और 2 डाल दें, गालिबन कासिम सूरी साहब को याद होगा 2 उनके पास सिंध बलूचिस्तान में पीटीआई के एमपीए भी हैं, तो ये टोटल मिलाकर बन जाती है 563। यानी 859 में से 563 पे अगर इलेक्शन होते हैं, तो मैंने इसकी निकाली है परसेंटेज, ये जो परसेंटेज बनती है वो बनती है 65.54, लगभग 66% बनता है, जहां पे दोबारा पाकिस्तान पूरे में इलेक्शन होगा। 66% पाकिस्तान में अगर पीटीआई निकल जाती है तो सिंध में से, खैबर पख्तूनख्वा में से, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की असम्बलियां तोड़ देती है, और सिंध और बलूचिस्तान में से निकल जाती है, तो 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, जो 2/3 पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान के 2/3, यानी हर 3 में से 2 हल्कों में इलेक्शन हो रहा होगा। ये जनरल इलेक्शन के अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता। और पाकिस्तान इक्तिसादी बुहरान का शिकार है, इतने पैसे नहीं है कि आप सिर्फ 8-9 माह के लिए, 7 माह के लिए बाई इलेक्शन कराएं 65% इलाके में। आपको ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया, बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी सफर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जमील आप कुछ पूछना चाहें? एक ऐसा तरीका है इस इम्पोर्टेड सरकार से, इन झूठों से, नलायकों से, इन जो है बुज़दिलों से, इन गुलामों से निजात हासिल करने का, जिन्होंने जो इतना जुल्म और जबर किया है और इतने बेहूदगी पे उतर आए हैं ये लोगों के साथ। सूरी साहब, कथा कलामी की माजरत, वैसे तो जो सिचुएशन डेवलप हुई है वो डेवलप हुई है। सूरी साहब आपको मेरी अगर आवाज आ रही है, वैसे तो जो सिचुएशन डेवलप हुई है वो डेवलप हुई है, लेकिन इसके अंदर अगर ऐसा कोई सिलसिला हो जाता है कि आपकी गवर्नमेंट भी चली जाती है सूबों में, और फिर ये भी किसी भी तरीके से अपनी गवर्नमेंट ले आते हैं या गवर्नर राज के जरिए चलाते हैं, तो आप अक्टूबर 2023 यानी अगस्त में जाती है गवर्नमेंट अगले 2 महीने बाद, तो उस वक्त तक इंतजार कर लेंगे या आपने कुछ और प्लान किया हुआ है? मुमकिन नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद ये नहीं हो सकता कि आप गवर्नर राज लगा दें और वो 10 दिन में उसको जो है कोर्ट उड़ा देगा। दूसरा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, यानी अगर ऐसे ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाएगा, वक्त को जाया किया जाएगा, मजीद वक्त को भी देखें, जितना भी जाया किया जाएगा पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान की मईशत का नुकसान है। मैं समझता हूँ कि इस टाइम अगर सियासी इस्तेकाम लाना चाहते हैं, इस मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो इस मुल्क का वाहिद हल साफ, शफाफ। ठीक है कासिम सूरी। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग।
आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।